नमस्कार, आपका स्वागत है स्टैंडर्ड्स वॉच के 28वें संस्करण में। मैं हूं आपकी होस्ट शिखा यादव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पारंपरिक शिल्प कला भी इस आधुनिक युग में महत्वपूर्ण हो सकती है? ऐसी ही एक कहानी भारत के खादी क्षेत्र की है, जो हमारी विरासत की जड़ों से जुड़ा है और आज ग्रामीण विकास, कारीगरों को वैश्विक मंच प्रदान करने के साथ साथ सतत विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। खादी क्षेत्र में मानकीकरण अत्यंत आवश्यक है, जिससे इस सेक्टर की प्रामाणिकता बनी रहे, गुणवत्ता सुनिश्चित हो और उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक और मानकीकरण के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं हाइलाइट्स पर। क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सर्च एंड सीजर कार्यवाही। 23 जनवरी 2026 को विजयवाड़ा स्थित राहुल जूल्स पर रेड हुई, जहां 233 सोने के आभूषण जब्त किए गए, जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई। गुवाहाटी में ज्वेलर्स मीट का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता BIS की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल श्रीमती चित्रा गुप्ता ने की। ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग स्कीम के तहत BIS की नई पहल से अवगत कराया गया। BIS ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में स्वदेशी गुणवत्ता यात्रा का नेतृत्व किया। 250 से अधिक स्टैंडर्ड क्लब सदस्यों ने गुणवत्ता, सुरक्षा और स्टैंडर्डाइजेशन के संदेश को आगे बढ़ाया। हैदराबाद ब्रांच ऑफिस द्वारा रोड सेफ्टी ड्राइव आयोजित, जिसमें लोगों को ISI मार्क्ड हेलमेट्स पहनने के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। जयपुर में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के 110 अधिकारियों और इंजीनियर्स के लिए 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित। इसका उद्देश्य रहा बेहतर निर्माण कार्यों के लिए स्टैंडर्डाइजेशन आधारित डिजाइन और एग्जीक्यूशन को अपनाना। BIS ने ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून के सहयोग से 19 जनवरी को एक नेशनल सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार का उद्देश्य रहा इंडियन स्टैंडर्ड्स के माध्यम से हिल एरिया डेवलपमेंट इंजीनियरिंग को मजबूत करना। JPBO ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलकर पूरे राज्य में BIS के कंज्यूमर सेंट्रिक कंटेंट का प्रसारण प्रारंभ किया। ये कंटेंट राजस्थान राज्य में 339 सरकारी LED स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच ऑफिस द्वारा मानक मंथन का आयोजन। इसमें प्री कास्ट कंक्रीट केबल और कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स से जुड़े स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन को लेकर स्टेक होल्डर्स को जागरूक किया गया। खादी हमारे देश के मूल्यों और विरासत की पहचान है। यह भारतीय जीवन दर्शन में समाहित है। खादी मात्र एक वस्त्र नहीं, बल्कि यह एक विचारधारा है। खादी क्षेत्र में मानकीकरण इसके निर्माण की प्रक्रिया में एक रूपता लाता है, इसके कारीगरों की सुरक्षा करता है और खादी की पहचान के दुरुपयोग को रोकता है। BIS ने खादी क्षेत्र के लिए गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन प्रणालियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। BIS मानकीकरण के माध्यम से खादी उद्योग आधुनिक बाजार की जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, व्यापक हो रहा है और अपने पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखते हुए आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। आइए जानते हैं कि BIS ने किस तरह इस पारंपरिक शिल्प कला को नया रूप देकर देश के आर्थिक विकास का समर्थन किया है। भारत देश में चरखा बदलाव का प्रतीक रहा है। एक ऐसा प्रतीक जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश को पहचान दी तथा आत्मनिर्भरता की दिशा तय की। आज वही चरखा प्रिसिशन और क्वालिटी के साथ एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के विजन की ओर बढ़ते हुए भारतीय मानक ब्यूरो खादी क्षेत्र को एक पारंपरिक क्राफ्ट से एक वैश्विक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में बदलने की दिशा में लगातार कार्यरत है। प्रतिस्पर्धी वस्त्र बाजार में उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना एक सतत तथा चुनौतीपूर्ण विषय है। इसी चुनौती को समझते हुए BIS ने स्टैंडर्ड्स के एक रोबस्ट फ्रेमवर्क के माध्यम से खादी उद्योग को मजबूत करने का कार्य किया है। खादी उत्पादों के मानकीकरण से खादी प्रामाणिक स्पिनर्स और वीवर्स को पहचान मिलने के साथ साथ उनकी आय में भी वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं में खादी के प्रति विश्वास को मजबूती मिलती है। प्रमाणित उत्पादकों को बाजार तक पहुंच मिलती है। साथ ही BIS निर्यात और सरकारी खरीद के लिए भी गुणवत्ता मानक तैयार करता है। मानकीकरण की ये यात्रा आइकॉनिक भारतीय मानक IS-1 से शुरू हुई, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए विनिर्देश तय किए गए।
ये मानक सुनिश्चित करता है कि हमारा तिरंगा प्रिसिशन के साथ बनाया जाए, जिसमें विभिन्न आकारों के ध्वजों के लिए हाथ से काते और बुने गए कॉटन खादी बंटिंग का डिजाइन, निर्माण विवरण और डायमेंशंस निर्धारित किए गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मानक हैं, जैसे कि कॉटन खादी दरी के लिए IS 17549, जो BSF, ITBP और अन्य बलों के कर्मियों के लिए प्रयुक्त होने वाली दरियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये दरियां हल्की, फोल्डेबल और अडेप्टिव होती हैं, जो कठिन तापमान परिस्थितियों में भी डिफेंस फोर्सेस को सुरक्षित रखती हैं। BIS खादी पॉलीवस्त्र के माध्यम से नवाचार को भी आगे बढ़ा रहा है। पॉलीवस्त्र 65% पॉलिएस्टर और 35% खादी कॉटन का स्मार्ट मिश्रण है। बेडशीट के लिए IS 17388, खादी पॉलीवस्त्र पिलो कवर के लिए IS 17389 और सूटिंग्स के लिए IS 13717 जैसे मानक कपास की कोमलता के साथ पॉलिएस्टर को रिंकल रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं, जिससे ये रेलवे और रक्षा मंत्रालय के कर्मियों की वर्दियों को बनाने का उपयुक्त विकल्प साबित होते हैं। वही IS 3777 ये सुनिश्चित करता है कि कॉटन खादी के डस्टर वेट और ड्राई क्लीनिंग दोनों के लिए प्रभावी हो, जबकि IS 3776 ये प्रमाणित करता है कि ब्लीच या रंगी हुई बेडशीट में सही मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग गुण हो, जिससे गद्दा साफ रहे और उपयोगकर्ता कंफर्टेबल महसूस करे। सैन्य उपयोग में आने वाले विशेष ऊनी खादी कंबल IS 4629 से लेकर ग्रामीण परिवेश में पसंद किए जाने वाले टेक्सचर्ड मजरी क्लॉथ IS 3772 तक, कॉटन खादी बंटिंग कपड़ा IS 4106, पारंपरिक परिधान, शर्ट, कुर्ता, पैजामा और वर्कवेयर में उपयोग होने वाला कॉटन खादी 2 सूती IS 3770, BIS मानक हर प्रकार की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। यहाँ तक कि फाउंडेशनल खादी सूट IS 19263 के लिए भी काउंट, ट्विस्ट और स्ट्रेंथ के विनिर्देश तय किए गए हैं, जिससे लूम्स कुशलता से चले और कपड़े लंबे समय तक ड्यूरेबल हो। चाहे पारंपरिक पगड़ियों के लिए पगड़ी कपड़ा IS 3769 हो, अस्पताल सेवाओं के लिए तकिया कवर IS 17906 हो, या होटल और स्पा के लिए प्रीमियम हनीकोम तौलिए IS 3781 ISI मार्क विश्वास का प्रतीक बन चुका है। इन पारंपरिक शिल्पों को भारत के वोकल फॉर लोकल मिशन से जोड़कर BIS ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारत का खादी क्षेत्र केवल अतीत की विरासत न रहे, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का एक सशक्त माध्यम बने। BIS राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का सूत्रधार। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में प्रयुक्त धागों से लेकर रक्षा बलों के उन्नत उपकरणों तक BIS मानकीकरण के माध्यम से खादी उद्योग को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। इस विषय को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे साथ हैं श्री स्वप्निल, साइंटिस्ट सी, डेप्यूटी डायरेक्टर फ्रॉम BIS, जिनके साथ हैं श्री सुनील अग्रवाल, जो BIS की TXD 8 हैंडलूम एंड खादी सेक्शनल कमेटी के सदस्य हैं और नॉर्दर्न रेलवे में चीफ मटेरियल मैनेजर हैं, और मिस नरगिस जैदी, जो नई दिल्ली स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी में हेड अपैरल्स के रूप में कार्यरत हैं। So today we have with us two distinguished speakers, Sri Sunil Agrawal, Chief Materials Managers from Northern Railway. Welcome you, sir. And Miss Nargis Jaidi, Head Apparels from Center of Excellence for Khadi, New Delhi. Welcome, ma'am, in this episode. How do Indian standards benefit खादी stakeholders? पूरे भारत में 2500 खादी संस्थाएं हैं जो KVIC के अंडर आती हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो 2500 खादी संस्थाएं हैं वो कैसा कपड़ा बना रही हैं कि वो सब एक स्टैंडर्ड का हो जब वो किसी भवन से बिके। एक यूनिफॉर्मिटी आती है जब हम इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करने से कंज्यूमर को पता है कि जो प्रोडक्ट उसको मिल रहा है वो ऑथेंटिक है,
और इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करने से ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप कभी एक ऑर्गेनाइज मार्केट में एंटर करते हैं, जैसे कि आप एक्सपोर्ट्स में जाना चाहें, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी है। या आप कभी हैंडलूम से भी अगर आप कंपटीशन में आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करना। सर, जो हमारे भारतीय मानक हैं वो खादी के सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स का किस प्रकार समर्थन करते हैं? खादी स्वाभाविक रूप से सस्टेनेबल है क्योंकि इसमें लो एनर्जी कंज्यूम होती है, नेचुरल फाइबर्स यूज होते हैं और इसका प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज्ड है। इंडियन स्टैंडर्ड सेफ डाइज को प्रमोट करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स को लिमिट करते हैं और इको फ्रेंडली प्रोसेस को एनकरेज करते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी को प्रमोट कर लाइफ एनहेंस करते हैं और रिसोर्स कंजर्वेशन में अपना योगदान करते हैं। मैम, अक्सर देखा गया है कि खादी प्रोडक्ट्स के लिए हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। खादी कम्प्लीटली हैंडमेड टेक्सटाइल है, फ्रॉम द स्पिनिंग स्टेज टू द वीविंग स्टेज। तो अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो खादी कैन बी लॉन्ग लास्टिंग। तो जैसे व्हाट वी से कि इसको माइल्ड डिटर्जेंट्स यूज़ करने चाहिए, हमें हार्श डिटर्जेंट नहीं यूज़ करना चाहिए। और अगर नेचुरल डाइड या फैब्रिक है तो उसको रात भर सोक नहीं कर सकते हम, एंड सनलाइट में नहीं सुखाएं, गरम प्रेस ना यूज़ करें, और थोड़ी बहुत मेंटेनेंस का ध्यान रख के खादी कैन बी लॉन्ग लास्टिंग। जो खादी के स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे पर्यावरणीय संतुलन को और सतत विकास को बनाए रखते हैं। अब जैसा कि सर हमने कुछ मानक पहले से ही विकसित किए हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पर, लाइक खादी यान है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा। हैंडलूम और खादी सेक्शनल कमेटी ने अब तक कुल 87 स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं, जिनमें से 25 विशेष रूप से खादी प्रोडक्ट के लिए बनाए गए हैं। इन स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस पैरामीटर जैसे डायमेंशन, यार्न काउंट, एंड्स एंड पिक्स, जीएसएम, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कलर फास्टनेस, पीएच वैल्यू, श्रिंकेज इत्यादि को स्पेसिफाई किया गया है। साथ ही इन सब के लिए टेस्टिंग प्रोसीजर भी बताते हैं। इन फ्यूचर बीआईएस का इरादा इको फ्रेंडली सस्टेनेबल खादी प्रोडक्ट सहित अमर्जिंग प्रायोरिटी सेक्टर को शामिल करते हुए स्टैंडर्ड को और व्यापक बनाने का है। The role of BIS is very important in standardizing these concepts in terms of the fabrics to the end product. And all these organizations together and all the stakeholders are working towards the upliftment of the Khadi institution and the Khadi industry. इस चर्चा में उपस्थित होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम लेटेस्ट एफर्ट्स और टेक्निकल कमिटीज़ के माध्यम से यह जानेंगे कि BIS समाज की बढ़ती ज़रूरतों के अनुरूप नए स्टैंडर्ड्स कैसे विकसित कर रहा है। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग। मिनरल स्टैंडर्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण खनिज उद्योगों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से BIS द्वारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के सहयोग से 19 से 20 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला खनिज उद्योगों के लिए टेक्निकल तथा सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाने पर केंद्रित रही। 60 से अधिक हितधारकों ने इसमें भाग लिया। डेटा गुणवत्ता में सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन समस्याओं को कम करने तथा संभावित भविष्य की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला का समापन लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की मानकीकरण में सहयोग स्थापित करने की अपील के साथ हुआ। ये पहल रक्षा क्षेत्र, आर्थिक विकास और वैश्विक कल्याण में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। BIS ने 21 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एनुअल प्रोग्राम फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 2026-27 हेतु इंडस्ट्री इनपुट्स प्राप्त करना था। ये सेशन मैकेनिकल, सिविल और मेटलर्जी डिसिप्लिन्स तथा उनसे जुड़े अन्य सेक्टर्स पर केंद्रित रहा। डेलिब्रेशंस के दौरान प्रतिभागियों ने नए स्टैंडर्ड्स के निर्माण और मौजूदा स्टैंडर्ड्स में रिवीजन की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की, ताकि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तय किया जा सके।
इस बैठक में 50 से अधिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया, जो इवॉल्विंग टेक्निकल नीड्स और नेशनल प्रायोरिटीज के अनुरूप नेशनल स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, यदि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता या प्रामाणिकता को लेकर आपको कोई संदेह हो तो BIS केयर ऐप डाउनलोड कर तुरंत जानकारी प्राप्त करें। BIS केयर ऐप आज एक मजबूत यूजर बेस के साथ क्वालिटी कॉन्शियस समाज के निर्माण में योगदान दे रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा मजबूत और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।